अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं शहजाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा SM कोरियन यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ये रोस्टर फार्म जो फॉर एग्ज़ाम्पल की तरह मैंने फ़िल किया हुआ है, अब आपके सामने अब हम फ़िल करेंगे। फ़िल करने के तरीक़ेकार के बारे में जानते हैं कि हम किस तरह कैसे और ऑनलाइन PDF फ़ाइल को लिखेंगे और इस तरह के ब्लैंक्स किस तरह फ़िल करेंगे, मतलब सर्कल वाले ब्लैंक्स किस तरह फ़िल करेंगे और रेक्टेंगुलर ब्लैंक जो है वो किस तरह फ़िल करेंगे। तो चलो वेबसाइट की तरफ वहाँ पर फ़िल करते हैं। हमने गूगल पे टाइप करना है sajda.com/PDF एडिटर। जिस तरह हम ये क्लिक करेंगे तो उसके बाद लिखने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफ़ेस खुल जाएगा। इंटरफ़ेस खुलने के बाद हमने अपलोड फ़ाइल पे क्लिक करना है और जो हमारा खाली जो रोस्टर फॉर्म है उसको क्लिक करके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद हमने इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफ़ेस खुल जाएगा। तो हम इसमें अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने KLT के सामने अपना KLT नंबर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसका तरीक़ाकार ये है। हमने आइए टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस तरह का जब ब्लैंक्स खुल जाएगा तो आपने फिर लिखना स्टार्ट कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा अपना KLT नंबर मैंने लिख दिया। अब ये KLT नंबर बहुत छोटा नज़र आ रहा है, इसको अब हम इसको रिसाइज़ भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटालिक भी कर सकते हैं। कोई बंदा चाहता हो कि ये कोई और फ़ॉन्ट में देखे तो वो यहाँ पर देखे, यहाँ पर क्लिक कर सकता है। उसके बाद जो है ना इसका कलर भी चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन हमने इसको ब्लैक ही रखना है। ये जिस तरह ये ब्लिंक जब ऑन होगा तो आप समझ जाइए कि हम कहाँ पर भी राइटिंग कर सकते हैं। अब CNC के सामने आते हैं 17201, ये मेरा CNC नंबर है। अब ये देखिए ये CNC नंबर जो ब्लैंक है वो ऊपर है और ये वाला नीचे है। तो ये किस तरह हम ऊपर नीचे करेंगे, तो ये देखिए जब आप किसी और जगह पर राइटिंग करते हैं तो जो पहला वाला है उस पर आपने राइटिंग ख़त्म किया हुआ है तो वो आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं हो रहा क्योंकि अभी इस पे हमने राइटिंग कर लिया। अब यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं तो ये देखें ये अब ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है। अपना पूरा नाम जो है ना वो कैपिटल में लिखना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद आप कितने एज के हैं वो लिखना है, ठीक हो गया। बहुत सारे दोस्तों के यही सवालात है, ये जो सर्कल वाला ब्लैंक है इसको कैसे फिल करेंगे। तो ये देखें ये आगे हम यहाँ पर शेप्स में तो ये आ गए हम फॉर्म्स में, हम फॉर्म्स पे आ गए। तो यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको एक बार क्लिक करते हैं। जब हमने एक दफ़ा क्लिक किया फिर इसको रिसाइज़ करते हैं। रिसाइज़ करने के बाद अब ये अपनी जगह से अपनी डायरेक्शन से किसी और डायरेक्शन पर है। तो हम यहाँ आइए टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और इसको अपनी जगह पर लाते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। अगर कोई बंदा चाहते हैं कि मैं उसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो आप इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरह करेंगे, ठीक हो गया। अब कोई बंदा मैरिड है, डाइवोर्स है, नेवर मैरिड है तो ये देखें फॉर्म्स में फिर आना है, फिर यहाँ पर क्लिक करके
मैरिड, डाइवोर्स या नेवर मैरिड में किसी पर भी क्लिक कर। मैंने एक दफ़ा क्लिक किया। अब आइए टेक्स्ट पर आते हैं और पहले इसको रिसाइज़ करते हैं। रिसाइज़ करने के बाद इसको अपनी जगह पर फिल करते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर दोबारा लिखना स्टार्ट करते हैं। जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्लिक किया, अपना पासपोर्ट नंबर लिख दिया। अगर कोई बंदा यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक किया, फिर क्लिक किया और फिर क्लिक किया तो कोई टेंशन की बात नहीं। आपने इस पर क्लिक किया, फिर डिलीट का बटन दबाइए। अगर डिलीट का बटन नहीं है तो यहाँ पर ये डस्टबिन को क्लिक करके ये ख़ुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इसको भी इस तरह से कर सकते हैं, इसको भी इसी तरह से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये व्हाट्सअप नंबर देना है इसी तरह से। अगर किसी का एड्रेस यहाँ पर बहुत लंबा हो, किसी बंदे का एड्रेस यहाँ पर बहुत लंबा हो, तो हमने इसको रिसाइज़ करना है। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, ये देखिए ये मेरा एड्रेस है। तो अब ये फुल एड्रेस जो है ना, तो ये अपने हदूद से बाहर है, अपने फिल इन द ब्लैंक से बाहर है। तो अब हम इसको रिसाइज़ करते हैं। ये देखिए हमने रिसाइज़ कर दिया। रिसाइज़ करने के बाद कोई बंदा चाहते मैं उसको अपनी जगह पर लाऊं, तो पहले यहाँ पर क्लिक करें। अगर यहाँ पर भी क्लिक नहीं कर सकता, चाहता है कि इसके अलावा मैं उसको करूँ, तो हम इसको पहले डिलीट करते हैं। उसके बाद आइए टेक्स्ट पर आना है। ये जब आइए टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको कर सकते हैं, अपनी जगह पर हो गया। इसी तरह से हमने भी इन सारों को जो है ना फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर जो ये रेक्टेंगुलर वाला है ये बहुत मुश्किल से फिल होता है। चलो आओ देखते हैं। हमने इन ऑप्शंस में हमने शेप्स वाले ऑप्शन में आना है और रेक्टेंगुलर पर क्लिक करके यहाँ पर फिल कर देना है। ये इस तरह से ठीक हो गया, अपनी जगह पर हो गया। अब हम दोबारा शेप्स पर आते हैं, रेक्टेंगुलर पर क्लिक करते हैं और दोबारा से तो अब दोबारा शेप्स पर आते हैं और फिर रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट करने के बाद अब हम दोबारा यहाँ पर फिल करते हैं। माउस के ज़रिए हमने फिल करना है। ठीक है, ये आप देखें ये फिल हो गया। ये आप इसको कहीं पर भी आप ये इसको ले जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी कर सकते हैं। हमने इसकी यहाँ इस तरह रखनी है और ब्लैक ही रखना है और ये भी ब्लैक करना है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं। ये देखें, ये अब हम आइए टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। आइए टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये हमने इस तरह रखना है। ठीक हो गया। अगर ये अपनी जगह से इधर उधर है तो थोड़ा सा ऊपर कर देना है। ये देखिए अब ठीक हो गया। अब इसी तरह से ये भी है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। अब इसके बाद इसके दरमियान में आते हैं। ये जब दरमियान में आएंगे तो ये इस तरह से अपनी जगह पर आएगा। तो हमने इसको थोड़ा सा
रिसाइज कर देना है। ये देखिए ठीक हो गया। इसी तरह से ये भी है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। अब इसको अपनी जगह पर लाते हैं। ये देखिए, अगर किसी से गलत भी हो जाए तो दोबारा यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करके दोबारा आसानी से फिल कर सकते हैं। हमने इसका कलर फिर से ब्लैक लेना है और थोड़ा सा इसको रिसाइज करते हैं। रिसाइज करने के बाद हम इसको अपनी जगह पर रख देते हैं। ये फिल हो गया। ये अब आपको ऐसा पता नहीं चलेगा, लेकिन ये फिल हो गया। अब हम दोबारा टेक्स्ट पर आते हैं। टेक्स्ट पर आने के बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पर यस करना है, प्रेफरेंस में एनीवेयर करना है, एनीवेयर यहाँ पर भी करना है, एनीवेयर यहाँ पर भी करना है। अगर कोई किसी का टेक्स्ट छोटा हो तो यहाँ पर वो इसको इस टेक्स्ट को यहाँ पर वो बड़ा कर सकता है। ठीक हो गया। ये देखें, यहाँ पर भी एनीवेयर करना है। एनीवेयर का मतलब है कि आपकी क्या चॉइस है, मतलब कि कोरिया में आप कहाँ पर काम करना पसंद करेंगे, कोई चॉइस है आपका, तो आपने यहाँ पर लिखना है एनीवेयर। एनीवेयर यहाँ पर भी करना है। उसी तरह कैटेगरी, मैन्युफैक्चरिंग, सब कैटेगरी जो है ना वो उसी तरह से करना है। ये वाली ड्यूटीज़ कंस्ट्रक्शन ओनली जो है ना ये खाली छोड़ देना है। उसके बाद दोबारा आते हैं, यहाँ पर भी जो है ना आइए टेक्स्ट पर आना है। अब सर्कल वाले पे दोबारा आते हैं। तो अगर किसी का फ़र्ज़ करो किसी का मैट रखे तो यहाँ पर हमने दोबारा लिख दिया। सिर्फ एक दफ़ा हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको रिसाइज करते हैं। रिसाइज करने के बाद आइए टेक्स्ट पर आना है और इसको यहाँ पर अपनी जगह पर फिट आर फिल कर देना है। ठीक हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं। यहाँ पर भी यहाँ पर अगर किसी का कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है तो कर सकता है। यहाँ पर भी इसी तरह से ये भी कर देना है। फॉर्म में आना है, ये क्लिक कर देना है। उसके बाद किसी का कोई एक्सीलेंट है, फेयर है, तो यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं। रिसाइज किया, ठीक हो गया। आइए टेक्स्ट पर क्लिक किया और दोबारा यहाँ पर आ गए। अगर किसी से कोई गलती हुई, मतलब कि इस तरह से ये टेक्स्ट आया, तो डिलीट का ऑप्शन यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, आप डिलीट कर सकते हैं। अगर किसी से इधर गलती आया, इधर आया, इधर इधर इधर, किसी से इधर गलती आया, किसी बंदे से इधर आया, कोई से इधर आया, तो यहाँ पर हमने डिलीट ऑप्शन कर देना है। इस पर एक दफ़ा क्लिक किया और डिलीट ऑप्शन किया। अगर कोई बंदा कंप्यूटर से या लैपटॉप से कर रहा है तो यहाँ पर क्लिक करें, एक दफ़ा डिलीट के बटन को प्रेस करें। यहाँ पर भी इसी तरह से करें, यहाँ पर भी इस तरह से करें, यहाँ पर भी यहाँ पर भी आपने फॉर्म इसी तरह से फिल कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आते हैं। तो हमने उसी तरह से ही कर देना है दोबारा। ये देखें, रेक्टेंगुलर पर क्लिक किया, ऑफ बेसिक मेटल पर कोई क्लिक कर देना चाहता है तो यहाँ पर हमने अपने कर्सर को रखा और माउस के राइट वाले क्लिक को उस पर उंगली रखा और इसको ड्रा किया। ड्रा करने के बाद इसको छोड़ दिया। ये देखिए खुद ब खुद ब्लैक हो गया। ये देखिए, कोई बंदा अगर कोई अदर कलर चाहता हो तो वो कर सकता है। ये देखिए, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये देखें, इसी तरह से कर देना है। इसी तरह से 3 फैक्ट्री सेलेक्ट करने हैं तो हम अदर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आते हैं तो यहाँ पर इस तरह से कर देना है। ठीक हो गया। आपने बैंक अकाउंट लिखना है तो यहाँ पर आइए टेक्स्ट में फिर आते हैं, फिर लिखना है। किसी का कोई अकाउंट नंबर हो तो यहाँ पर लिख ले, बैंक का नाम, ब्रांच नेम, ब्रांच कोड और ब्रांच का स्विफ्ट कोड। उसके बाद आते हैं यहाँ पर अपना नाम पासपोर्ट के मुताबिक, डेट ऑफ बर्थ, पाकिस्तान, जेंडर और पासपोर्ट नंबर।
उसके बाद उसी तरह से दोबारा फिर यहाँ पर आना है रेक्टेंगुलर, और यहाँ पर रेक्टेंगुलर को क्लिक करके यहाँ पर दोबारा आना है। ये देखिए किसी और जगह सेलेक्ट हुआ, लेकिन अब हम इसको अपनी जगह पर लाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से इन सारों को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना है। अपना नाम इसी तरह से ही लिखना है। किसी का जो नाम हो किसी बंदे का, तो वो यहाँ पर अपना नाम लिख सकता है। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो दस्तखत की बारी आती है, तो हमने यहाँ पर सिग्नेचर पर क्लिक करना है। ये देखिए मेरा सिग्नेचर अभी भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पर न्यू सिग्नेचर कर देना है। अगर कोई बंदा यहाँ पर ऑनलाइन ड्रा करना चाहता हो, तो यहाँ पर ड्रा पर क्लिक करें और यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर कर सकता है। अगर कोई बंदा चाहता हो कि मैं पेन कागज़ लेकर मैनुअल कागज़ पर सिग्नेचर करता हूँ, उसके बाद मैं उसको अपलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर तो वो वाला पिक्चर अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में अपलोड कर दे, ट्रांसफ़र कर दे। उसके बाद जिधर उसकी पिक्चर पड़ी हो तो वहाँ से उठा के ओपन कर देना है और यहाँ पर सिग्नेचर लगा देना है। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं मैनुअली टाइप करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिख देना है शहजाद, मैंने लिख दिया। जो बंदा जो सेलेक्ट करना चाहते हैं क्लिक करे, ये सिंपल सा करते हैं। ठीक हो गया। और अब इसको यहाँ पर, उसके बाद अपना सिग्नेचर यहाँ पर टैग कर देना है। ये देखिए इसको हम अब रिसाइज भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई बंदा चाहते है कि मैं ड्रा करके उसके साथ करता हूँ, तो ये हम इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आते हैं, ड्रा कर देते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। अब हम इसने सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद इसको रिसाइज करते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। और उसके बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करें। 2-3 सेकंड के बाद डाउनलोड ऑप्शन आपके सामने नज़र आ जाएगा, तो आप उसको यस कर दें और डाउनलोड फाइल स्टार्ट हो जाएगा। आज हमने फॉर्म फिल करने का तरीका भी सीख लिया। जो दोस्त चाहते थे कि मुझे फॉर्म फिल करने का तरीका बता दे, तो ये फॉर्म फिल करने का तरीका था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।